नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रमजान के सिलसिले में तारीखी मक्का मस्जिद में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अंदरून एक हफ्ता तमाम काम मुकम्मिल कर लें। उन्होंने मक्का मस्जिद के हाउस की सफाई के काम का भी मुआयना किया। उनके इस दौरे में मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला और मजलिस के कायद मिर्जा रहमत बेग के अलावा वक्फ बोर्ड और बल्दिया के दूसरे अहदेदार भी शामिल थे। और जोनल कमिश्नर और तमाम अहदेदारान और मक्का मस्जिद के ज़िम्मेदारान के साथ पूरा मक्का मस्जिद का दौरा करे, मुआयना करे। मुसलसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल दौरा और मीटिंगां नुमाइंदगियां कंटिन्यू की जा रही हैं, लेकिन यह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से काम पूरे पेंडिंग होते जा रहे हैं, देर होते जा रहा है। इस ज़िम्मन में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने सुबह में कहा कि फौरी जाकर देखो और क्या क्या तकलीफ है इसकी रिपोर्ट करो। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुतालबा करेगी हुकूमत से कि इमीडिएटली हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट किया जाए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी मुताल्लिक़ा है इसके अंदर आंसर इसके कंसल्टिंग पार्टी GHMC को भी बनाया जाए, उसके बाद कामा एग्जीक्यूट किया जाए। ये हर साल पहले कामा होने की जगह कामा तो कई हो रहे हैं, लेकिन तशफ़ी बख्श काम नहीं है, कुछ भी कोई काम तशफ़ी बख्श नहीं है। बहुत सारे काम कराना है। हुकूमत जो है सो पैसे करोड़ों रुपए सैंक्शन कर रही है, उसके बावजूद भी ग्राउंड के ऊपर अमलावारी के वास्ते जो कोताहियाँ, जो पेंडिंग, जो डिले
आज ऑफिसर्स का काम, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है कि वो काम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करके किस तरीके से आगे बढ़ाए। वक्फ बोर्ड 2 करोड़ रुपए रिलीज कर चुका है इसके अंदर, उसके बावजूद भी 8 करोड़ सैंक्शन होके 1 साल हो गया। 8 करोड़ सैंक्शन होके 1 साल हो गया, 4 करोड़ का काम भी आज तक मुकम्मल नहीं करे उसके अंदर। तो हम हाई लेवल मीटिंग करके यही मुतालबा करेंगे कि उसको जल्द से जल्द पूरे के पूरे पैसों का काम उसको तकमील को पहुंचाए। हमको टेक्निकली क्या टेक्निकली ये गच्ची ऐसी है वो वैसा है ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। हमको काम करके बताएं आप ग्राउंड के ऊपर। हुकूमत से हम नुमाइंदगी करके हम लड़के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करोड़ों रुपए सैंक्शन करा कर लेकर आ रही है। तो डिपार्टमेंट्स का भी काम ये है कि उसको अमलावरी के अंदर लेकर आए और जल्द से जल्द उसे काम मुकम्मल कराए। इंशाअल्लाह ताला सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने बात रखी जाएगी और हाई लेवल मीटिंग एक मिनिस्टर्स के साथ की निगरानी में की जाएगी। अल्लाह साहब और असद साहब वगैरह जो भी नुमाइंदगी करे हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सैंक्शन कर चुकी है, मगर जो है यहाँ पर काम जो स्पीड से होना चाहिए था। इससे पहले भी हम आए थे, बाद हफ्ता छत पे चढ़े थे मक्का मस्जिद के पाशा खदरी साहब, हम लोग सब मिलके पूरे हुदेदारों के साथ, मगर उस तरीके से स्पीड काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और काम जो है ना स्पीड होना है। हम जो है ना दाना किशोर साहब से भी कल मैं बात करा, उन्होंने दिल्ली में थे, जो माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी है उन्होंने, तो उन्होंने बोले हफ्ता या इतवार के दिन आएंगे इंशाल्लाह। आने के बाद जैसा बलाला साहब बोले, असद साहब, हम लोग सब मिलके जो ना सीरियस जो है ना हाई लेवल मीटिंग रखेंगे KTR साहब के साथ, सब मिलके बैठ के बात करके जो ना, क्योंकि ये काम ऐसा पेंडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो ना नमाज को लोग आते हैं, पूरे इंडिया लेवल से जो भी हैदराबाद आता है उन्हें मक्का मस्जिद आके जाता है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि जल्द से जल्द ये काम इंशाल्लाह ताला 6-8 महीने में खत्म हुए वैसा काम करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर टॉयलेट्स का जो प्रॉब्लम है, वाटर का जो ठंडे पानी का जो प्रॉब्लम है, वो भी जो है ना रमजान से पहले इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा काम। क्योंकि अब MLA साहब भी हम लोग सब मिलके जो ना इसको फॉलो करेंगे काम को इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये काम हो ऐसा। क्योंकि KCR साहब जो है ना कभी भी नुमाइंदगी करने के बाद में MIM हो, ये लोग नुमाइंदगी करने के बाद हम लोग कभी भी पैसा रुका नहीं पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड में आज भी जो है ना मक्का मस्जिद के लिए पैसे रेडी है। या काम करने वाले जो ना सही नहीं रहने की वजह से, कोऑर्डिनेट नहीं होने की वजह से काम पेंडिंग हो रहा। अब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे इंशाल्लाह 2-4 दिन में। करने के बाद में जो प्रॉब्लम्स है यहाँ के, और वाटर का भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ठंडा पानी भी रहेगा। और टॉयलेटों का भी जो प्रॉब्लम्स है, GHMC जोनल कमिश्नर को भी हम बुलाया, पर कहा है कमिश्नर इधर आओ, इधर जोनल कमिश्नर को भी हम लोग बुलाए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर परमानेंट आपका स्टाफ रहना है, यहाँ पर परमानेंट स्टाफ रख के जो है ना यहाँ पर साफ सफाई का इंतजाम, क्योंकि टूटिया नहीं है, वो नहीं है, जरा वो भी आप सीरियसली देख के जो ना काम अच्छे से अच्छा करके। और पुलिस का वो है, ट्रैफिक का हर चीज जो है ना पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दिए। और MP साहब हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बलाला साहब और जो हमारे CM साहब भी जो है ना इंटरनल मीटिंग लेके जो है ना पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो ना कोई चीज का प्रॉब्लम रमजान में नहीं होना। पूरे तेलंगाना स्टेट में मस्जिदों के पास साफ सफाई और वाटर का प्रॉब्लम, और बस्तियों में भी जो है ना पानी का प्रॉब्लम नहीं होना और लाइट का प्रॉब्लम नहीं होना, बोल के मोबाइल सर्विस देना। ट्रांसफार्मर भी अगर कुछ फेल हुआ तो इमीडिएट घंटों में जो है ना काम होना, बोल के हमारे CM साहब भी जो है ना इंस्ट्रक्शन दिए है, KCR साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चीजों का भी जो है ना नुमाइंदगी करके इमीडिएट जो है ना जानी माता इसलिए नहीं करे कि अभी हमारे सुपरिटेंडेंट साहब बोल रहे थे कि क्योंकि ऊपर छत का काम चल रहा, वो काम होने के बाद में छत का काम चलता, जानी मास जो है ना इंशाल्लाह रमजान में जानी मास तो दिलाएंगे। अभी तक जो नहीं दिलाए सो वजह वो थी कि छत का काम के लिए, मगर जानी मास भी दिलाएंगे और साफ सफाई का भी इंतजाम रहेगा। कूलर्स भी बोल के लगाएंगे यहाँ पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।